चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 39 जो कि मैथ सेट है, 10x10 के रूप में चल रहा है और ये डेली टेस्ट है, डेली प्रैक्टिस भी है ऑनलाइन में। सवेरे 7 बजे से लेके शाम का 7 बजे के बीच आपको मात्र 15 मिनट का टाइम देना है, फिर भी टाइम नहीं मिलता है आप लोगों का। चलिए, और जो नए यूजर है उसके लिए ये सिंपल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें लिख के भेजिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और टेस्ट दे सकते हैं। और स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न जो टेस्ट के रूप में था। दो लड़कियों की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:11 था, तदनुसार उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको अभी हम लोग देखिए, ऑप्शन से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि दो लड़की का आयु का अनुपात 5:7 है, तो वैसा काट के देखो जिसमें कि 5 और 7 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 8 वर्ष पहले जाएंगे और देखेंगे कि 7:11 आ रहा है कि नहीं, 8 घटा के। ये एक तरीका है ऑप्शन का थ्रू से। अगर बेसिक जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, वर्तमान में ले लेंगे, ठीक है। दो जन है ना, दो जन है, नाम दिया है, नहीं दिया तो नाम ले लेंगे। दो लड़की ए और बी ले लीजिए, ए और बी है, तो इसको कर लीजिए 5x कर लीजिए, इसको कर लीजिए 7x। फिर 8 वर्ष पहले बोला है तो जगह छोड़ना चाहिए था ऊपर में, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पूर्व है, हाँ, बाद वाला को हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, लेकिन ये पूर्व है, पहले उसको लिख दिए तो इसीलिए इसको लिख दे रहे हैं पूर्व। पूर्व में क्या होता है, घटता है ना, तो ये हो जाएगा 5x - 8 और ये हो जाएगा 7x - 8। और ये दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देख लीजिए, 7x - 8 इक्वल टू 7:13। वेरी गुड, ये 7:13। अब इसको केवल क्रॉस गुना करके हम लोग को x का मान निकालना है, और यहाँ पर किसका बोला है, दोनों का, तो यहाँ पर इसका भी और ये दोनों का मान निकाल लेना है, ए और बी का, यही है इसका, ठीक है। चलिए, तो 13 पचे हो जाएगा कितना, 65 माइनस, यहाँ पर कर लो 13 को 8 से गुना कर लो, 104। चलिए, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49x माइनस 7 × 8 = 56 ना, 56। और ये आके इधर माइनस होगा, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 49 आके घटाइएगा तो 49 होने से कितना हो जाएगा, ये 16x होगा, और ये जाएगा इधर, है ना, तो 104 से 56 घटेगा, यानी कि 14 से 6 जाएगा तो 8 होगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा कितना, 9, 9 से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 14 से इसको 16 से काटिएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3। ये 3 आया x बराबर, लेकिन आपको निकालना क्या है, 5x और 7x। तो 5x = 5 × 3, 5 × 15, और इधर हो जाएगा 7x = 7 × 3 = 7 × 21। ये दो ठो आंसर होगा, 15 21 कहीं है, सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लेंगे, हो गया, ठीक है। कोई भी तरीका से बनाना है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में, एनालिसिस किसका कितना सही गलत हुआ है। चलिए, तो ये 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना, 14 है। उन्हीं में से 6 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। तो 2 जो शेष होगा ना, शेष 2 का औसत कितना है, तो शेष जो 2 है उसका औसत कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपल इक्वेशन बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 14 होगा। अब बोल रहा है उन्हीं में से 6 संख्या, इन्हीं में से 6 संख्या का औसत कितना है, 16 है। तो शेष जो 2 संख्या रहेगा उसका औसत क्या है, तो और 2 संख्या होगा, इसका औसत क्या है नहीं मालूम, जहाँ नहीं मालूम वहाँ x। तो इधर 6 और 2 8 संख्या इधर हुआ, तो इधर भी 8 संख्या, तो ये बराबर केवल कर देना है हम लोग को, है ना। और यहाँ से केवल मान निकाल लेना है, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये आके इधर घटेगा, तो 2 को ना हम लोग कॉमन ले लेंगे, हाँ, एक बार लिख देते हैं, चलो 8 × 14 - 6 × 16,
2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 से मान लो, मैंने यहाँ से लिए तो 7 बचा, 7 8 56, और ये माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ से कहीं से भी ले लो, यहाँ से अगर ले लेंगे तो 8 बचेगा, 8 6 48 48, और इधर 2x, ये 2 2 खत्म, x बराबर हो जाएगा 56 से 48 जाएगा, कितना होगा 8। तो x का मान निकल के आ गया 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा क्वेश्चन था एवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड लेती है, पुल की लंबाई बताइए। ठीक है, रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो 200 मीटर जो है ना लंबी एक ट्रेन जा रहा है, और कितना का स्पीड से, 200 मीटर लंबी 36, ये 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये जा रहा है, और यहाँ पर चलकर एक पुल को पार करने में, एक पुल को पार कर रहा है कितना समय में, 55 सेकंड में। कितना समय में, 55 सेकंड में उस पुल को पार कर रहा है, ये समय दिया है। तो आपको पूछ रहा है उस पुल की लंबाई क्या है, उस पुल की लंबाई क्या है, इसका लंबाई बताना है। तो नहीं मालूम तो हम लोग कर लेते हैं x मीटर। क्या करेंगे, x मीटर पुल की लंबाई। अब इसमें कोई भी फॉर्मूला डाल दो, चाल बराबर, दूरी बराबर, समय बराबर, कुछ भी करो आएगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं दूरी बराबर। तो दूरी क्या होता है, दोनों का हमेशा ऐड होगा। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो चाल दिया हुआ देखो 36, इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 5/18 से गुना कर लेंगे, गुना हो जाएगा समय। समय तो अच्छा खासा दिया हुआ है आपको, ये 18 का डबल हो जाएगा ना। ठीक है, x बराबर जो हो जाएगा 5 दूना 10, केवल 0 लग जाएगा, 550 माइनस इधर जाएगा ये 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 350, ये आंसर हो जाएगा 350 मीटर। आंसर किधर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके सामने, अगला था ये, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% ह्रास होता है। 5% ह्रास होता है मतलब कमी होता है। ठीक है, यदि उसका वर्तमान में मूल्य दिया हुआ 2 के बाद 5 जीरो मतलब 2 लाख। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, वो घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना घटेगा, तो वही 2 लाख से लेके हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 2 लाख में तो जीरो भरमार है, इसीलिए 2 लाख का ही यूज कीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग 100 करके भी बना सकते थे। ठीक है, ये 2 लाख हुआ। हाँ, 5% का ह्रास होता है, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे। जैसे ही 5% करेंगे, नीचे का 2 जीरो हट जाएगा, तो इसके साथ ये 2 जीरो कटेगा। ठीक है, और गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 के बाद 4 जीरो ना, तो 1 2 3 4 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, 10 के बाद नहीं, 1 के बाद 4 जीरो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 19, और यहाँ पर 4 जीरो होगा। फिर बोल रहा है कि 5% का फिर ह्रास होता है। ठीक है, 19 बचे कितना होता है, इसको करना पड़ेगा ना, ये 2 जीरो फिर ये 2 जीरो बचेगा, 95। तो 95 के बाद कितना जीरो होगा, ये 2 जीरो होना चाहिए ना, 2 जीरो। ठीक है, तो 95 के बाद 2 जीरो, इसको थोड़ा सा सीधा सीधी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, ये 0 0 तो आएगा ही है ना, ये 5 से ये 5 जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना, ये 9 से 9, ये 0 होगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 8, 18 होगा, देखो 1805 कहीं है, फर्स्ट वाला में 180500। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो, इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। यह था, इसका आपको केवल मान निकालना है बॉडमास का नियम से। ठीक है, इससे पिछला सेट में भी देखे थे,
इसका वर्गमूल था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो कि बहुत बड़ा मिश्र। ऊपर वाला को देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 3 भागा, ये बोडमास का नियम से ही जाना है, ये ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 3 भागा, तो यहाँ पर चलो सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 में से आपको 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा गुना 8 + 9, ठीक है। और डिवाइडेड जो रहेगा इसको भी ले लेते हैं, चलिए। ये 4 प्लस इधर हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 4 गुना 4 भागा, और पहले होगा 4 चौके ये 16, ऐसे कीजिए, ठीक है। फिर इधर 3 भागा हो जाएगा, कितना है 5 माइनस, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये तो कितना हो जाएगा, -5 से भाग दीजिएगा -1 को, तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ तो केवल -3 भागा ना, तो यहाँ पर 5 + 5 × 8 + 9, ये चीज़ है। और डिवाइडेड हो जाएगा इधर फिर 4 + 4 गुना, ऐसे होगा ना 1/4, 1/4, ये प्लस है, हाँ, इसको काट लीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और ऊपर देख लेते हैं, ये 3 भागा, 8 × 5 = 40, 40 और 9 और 4 14, 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54, कितना हो जाएगा 54, ठीक है। बट्टा कितना हो जाएगा इधर 5, है ना। और इसको यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 के 3 18, ठीक है। ये पलट जाएगा ना, तो पलट जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, तो ये गुना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा 90, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन करेंगे बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये 6। किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है, उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से, है ना, 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज इतना रुपया है, एसआई दिया उतना, तो आपको सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, पी निकाल लेंगे, और वो पी से हम लोग का 2.5 वर्ष के लिए सीआई निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक तरफ एसआई है, दूसरा तरफ सीआई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी हम लोग को मालूम नहीं है, यहाँ से पी निकालेंगे, लेकिन आर पता है आपको कितना %, 10%, ठीक है। टी पता है कितना आपको, 3.5 वर्ष, कितना 3.5 वर्ष। तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं, फिर बोल रहा है उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से, ठीक है। तो उसी मूलधन पर, मूलधन जो है यही होगा, तो ये मूलधन निकाल के यहाँ बैठाएंगे, उसी ब्याज दर पर, मतलब यहाँ पर ब्याज दर कितना होगा 10%, लेकिन टी जो हो जाएगा 2.5 वर्ष होगा, कितना होगा 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई कितना होगा, ये सीआई हम लोग निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। 2.5 साल का निकालना है, तो ये 3 साल का निकालिएगा, 2 साल का पूरा लेना है, और ये तीसरा साल का आधा लेंगे तो 2.5 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मूलधन हम लोग निकालेंगे इसका थ्रू से, तो ये कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दीजिए। लेट P = अगर 100 लेते हैं, देन SI = क्या होता है, RT, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 एक साथ 7/2, यानी कि ये गुना होगा, 70 बटा कितना होगा 2 होगा, 70/2, और उसके बराबर दिया हुआ देखो 2940, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्रॉस गुना होगा, ठीक है। ये 0 0 काट लेते हैं, 7 से ये जाना चाहिए, तब जाके राउंड फिगर में आएगा, ठीक है। 7 चौके 28 और 7 दूना 14, ये 42, ये जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 84, और ये 00, ऐसे होगा ना। देखो तो P निकल के आ गया आपको, P बराबर कितना आ गया 8400, तो यहाँ पर P का मान लिख देंगे 8400,
00। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से 10% करके फटाफट निकाल लो। 8400 का 10% होता है 840, 840, 840। अब ब्याज का ब्याज लगेगा। 840 का 10% कितना होगा? 84, यहाँ पर 84, यहाँ पर 84 प्लस 4। कैसे होगा? सबको जोड़ दो, पॉइंट में आना चाहिए 0.4, लेकिन ये थोड़ा सन्निकट बोल रहा है, उसके अगल बगल। ठीक है, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे अच्छा से ही। इधर हो जाएगा पॉइंट, हाँ इसका आधा करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे आधा सुनिए, तो इसको आधा लेना पड़ेगा ना, 2.5 साल का निकालना है ना। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे कितना? 420, और यहाँ 284 है ना, 184 को हटा दो, और यहाँ पर ले लेंगे कितना? 4.2। ठीक है, तो 0.2 होगा उधर लास्ट में। हाँ चलो ऐड करो फटाफट, ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचा था कितना हम लोग का? 4 ना। हाँ इधर करो, ये 4 4 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और इधर तो 0 0 है। ठीक है, 12 होने से 2। ठीक है, एक बचा आपके पास। हाँ चलो इधर आ जाओ, 8 8 16, 16 होने से यहाँ पर हो जाएगा 2, 18, 18 और इधर 8, कितना? 26, और एक हासिल 27। ठीक है, 7 होगा ना? देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ध्यान दीजिए, फिर से देखो, ये 0.2 तो लगेगा ना, लिख देंगे कहीं एक जगह, समझिए। ये सब थोड़ा कोशिश कीजिए, 0.2 तो होगा। ठीक है, 0.2 हुआ मतलब ये 4, ये 4, ये 4, इधर तो 0 है ना, 4 तिया हो जाएगा 12, 2 हुआ, 1 रहा आपके पास। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद यहाँ से ये तो खत्म हो गया ये वाला, फिर ये 8 8 16, 16 और 2 18, और इधर 4 4 8, 18 और 8 26, और एक हासिल 27। अभी आपके पास बचा है कितना? 2। 8 8 16, 16 4 20, 20 और 2 22। ठीक है, देखो 2272 कहीं है? 2272 ये आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इस तरह से आपको करना था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है? 324 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु, तो ये शंकु जो होगा इस तरह से नॉर्मल बना के समझ लीजिए, ये हो गया शंकु। ठीक है, इसका जो हाइट जो दिया हुआ 18 है, हाइट कितना है? 18 है। तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है? तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो इसका पहले शंकु का आयतन चाहिए। शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग केवल आर स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए आर स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ देखो एच का मान दिया हुआ आपको, एच का मान दिया हुआ कितना? 18, गुना हो जाएगा ये 18 इक्वल टू 924। ये 3 से हटा दो, 3 6 ना। चलिए, ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 924 बट्टा 6 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यही तो है पाई आर स्क्वायर ना, तो यही से तो हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए जब इधर लिख दिया है तो इसको 924 बट्टा 6, 6 के 6 हो जाएगा, 3 बचा ना, 6 पचे 30 और 6 चौके 154 ना। चलिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हाँ हाँ वहीं पर था, हम लोग लंबा बना दे रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं ना। चलिए 30 व्यक्ति 8 घंटा काम करेगा, टाइम एंड वर्क से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है आपको। 30 गुना 8 हो जाएगा, है ना, और ये 10 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में? 10 दिनों में पूरा करना। तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन, तो फिर अलग से ये 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो कितने घंटे नहीं मालूम है, x घंटे
ताकि वो 6 दिनों में पूरा कर सके। ये तो केवल सॉल्व करना है आपको, है कि नहीं। चलो ये 0 0 हटा दो, ये 4 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये कर लेंगे कितना 5 ना, तो 5 दूना 10, x बराबर हो जाएगा 10। 10 क्या था, कितने समय पूछा था, 10 आवर्स होगा ना, 10 आवर्स, ये आंसर ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी ये राइट आंसर। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो। 31 x 42 39 56 78 83 91 का औसत कितना है, इतना है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है। टाइम टेकन है लेकिन ये करना ही पड़ेगा, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अगर डिफरेंस अगर समान रहता तो जल्दी बनता है कि नहीं। यहाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब प्रोसेस में जाएंगे तो आपको 31 प्लस x प्लस कितना 42 प्लस 39 प्लस 56 प्लस 78 प्लस 83 प्लस 91 इक्वल टू हो जाएगा कितना टू है, पहले गिनो इसको, ठीक है। का औसत का मान इतना है ना। इधर कितना हो जाएगा, ये 3 6 8 ना, 8, तो 8 गुना हो जाएगा कितना 58.5। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, ये सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, और x बराबर ये जो गुना करेंगे उसमें से फिर घटाएंगे आप, 8 गुना 58.5 माइनस जो भी आएगा यहाँ पर लिखना है आपको, और x का मान ये निकालना है, यही है आपका, ठीक है। जो होगा इसका आंसर आप लोग टेस्ट वाला में देख लेंगे, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ही, यही प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में एक कक्षा में 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य इतना है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का 75 के स्थान में 57 अंकित कर दिया गया, गलती से जहां 75 लाया है वो 57 लिख दिया है, उल्टा हो गया है, ठीक है। तो सही मध्य ज्ञात कीजिए, तो उसका नंबर बढ़ना चाहिए, है ना। कितना बढ़ना चाहिए वो देखो, तो कितना बढ़ता है 57, और ये दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है। 15 से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 18 बढ़ना चाहिए, तो 18 बढ़ना चाहिए, तो 30 जन में 18 को बांटेगा तो कितना करके मिलेगा, देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्राई कर रहे हैं। 18 को बांटेगा 30 जन में, 6 तिया ना, 6 पचे नहीं, 3 से काटो, 3 6 18 और ये 10, तो पॉइंट लगाने में ठीक है, 0.6 बढ़ जाएगा, 6 5 हो जाएगा 11, 59.1 होगा, 59.1 ये आंसर होगा। समझ में आया कैसे, नहीं ना। देखो ध्यान, अगर बेसिक अगर करेंगे तो बेसिक में क्या करना पड़ेगा आपको, ये 30 छात्र है, इसका औसत कितना है 58.5, इसमें से जो गलत से लिखा था ये 57 गलती से लिख दिया था ना, तो 57 को हटाना पड़ेगा और 75 को जोड़ना पड़ेगा, तो संख्या तो वही 30 ही होगा, लेकिन औसत अभी चेंज होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, x का मान जो आएगा वो आंसर होगा, लेकिन हम जो सोच के बता रहे हैं वो तरीका देखो। और क्या बोले कि ये 30 जन का तो औसत कितना है 58.5, यह है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा फेरबदल होता है, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं 57 को निकाले, और उसका जगह में कौन आ रहा है 75 आ रहा है, तो अधिक आ रहा है कि कम आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो अधिक जब आ रहा तो औसत बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यहाँ ऑटोमेटिक औसत आपका बढ़ेगा ना, जब आ रहा तो कितना अधिक आ रहा, तो इसका डिफरेंस कीजिएगा, 12 अधिक आ रहा ना, 12 तो अधिक आ रहा, ओहो 18 उधर कर दिए थे ना, किधर 18 अधिक आ रहा ना, तो 18 अधिक आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे आपको बांटना है कितना जन में, ये 18 अधिक है तो 30 जन है, तो 30 जन में बांटिएगा, तो इसको सुविधा से काटिएगा बोल के इसीलिए हम यहाँ पर 10 ऐसे कर दिए, ठीक है। और भी घट सकता है लेकिन पॉइंट बैठाने में सुविधा होगा ना,
इतना 0.6 का वृद्धि होगा तो 0.6 जोड़ दीजिएगा, तो 6 5 हो जाएगा 11, एक हासिल जाएगा तो 59, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? एवरेज में ऐसे तो पूरे चैप्टर में ही बताए हैं, है कि नहीं? चलिए, तो ये 10 प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है और इसका रिजल्ट देख लीजिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, और टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे कुछ कुछ नया नया आपको क्वेश्चन मिलेगा। और मेन तो है प्रैक्टिस। जिस दिन 10 में से 10 हर वीक आना अगर चालू हो गया, मतलब समझ जाइए कि स्ट्रांग हो गई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि टफ टफ क्वेश्चन ला के डाल रहे हैं, वो नहीं, जो आपको एग्जाम में जैसे पूछता है वैसे ही। ठीक है।